फेज 2 थाना पुलिस की सेक्टर 92 नोएडा रेड लाइट पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी बदमाश घायल हो गया। पुलिस टीम ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आगरा के नोएडा बनने का सपना खतरे में है। 2003 बैच की IAS अधिकारी ऋतु महेश्वरी का आगरा मंडलायुक्त पद से तबादला होने के बाद शहर में विकास कार्यों की गति धीमी पड़ने की आशंका है। सोमवार की उनकी जगह मथुरा के पूर्व DM शैलेंद्र कुमार आगरा के नए मंडलायुक्त का कार्यभार संभालेंगे। नोएडा सौरखा गांव में खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के सामने सौरखा खेल मैदान की खस्ता हालत को लेकर अपनी समस्याएं रखी। खिलाड़ियों ने सांसद को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि खेल मैदान की चारदीवारी न होने के कारण भू माफिया द्वारा अवैध गतिविधियां चलाई जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सेक्टर 34 में रविवार को हुए फेडरेशन ऑफ RWA के चुनाव में KK जैन और धर्मेंद्र शर्मा पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की है। जैन अध्यक्ष और शर्मा महासचिव चुने गए हैं। चुनाव में 14 सोसाइटियों के कुल 28 प्रतिनिधियों में से 20 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे रविवार को अपने निजी कार्यक्रम के लिए नोएडा पहुंचे। इस दौरान नोएडा के DND फ्लाईओवर पर महानगर अध्यक्ष डॉक्टर आश्रय गुप्ता के नेतृत्व में सपा महानगर संगठन द्वारा उनका स्वागत किया गया। रविवार को सेक्टर 77 की 168, 137, 141 और 120 सोसाइटियों के 70 से अधिक निवासियों ने सेक्टर 77 स्थित संघर्ष पार्क में महापंचायत कर अपनी आवाज बुलंद की। महापंचायत में जुटे निवासियों ने अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग की, जिसमें जमीन के बकाये की वसूली की रजिस्ट्री से अलग करने की बात करती है। नोएडा के सेक्टर 1 स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में छात्राओं के लिए AI कोर्स शुरू किया गया है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल पर शुरू किए गए इस कोर्स से छात्राएं तकनीकी विशेषज्ञ बन सकेंगी। इस कोर्स के लिए छात्राओं को 100 रुपए की मामूली फीस देनी होगी। नोएडा एलिवेटेड रोड समेत कई सड़कों पर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित है। अब अगर कोई भी वाहन इन सड़कों पर पाया गया तो करीब 20,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ITMS कैमरों के जरिए ऐसे लोगों पर नजर रखेगी। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 94 में जापानी पार्क के निर्माण और सेक्टर 62 में डी पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इच्छुक एजेंसियां 3 फरवरी तक आवेदन कर सकती हैं। दोनों पार्कों पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्राधिकरण का दावा है कि अगर एजेंसियों का चयन हो जाता है तो काम पूरा होने में सिर्फ 9 महीने लगेंगे। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नरेट हाई अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर जवान नोएडा सेंट्रल और ग्रेटर नोएडा जोन में पैदल गश्त कर रहे हैं। साथ ही तीनों जोन में मॉल, बाजार, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन आदि पर चेकिंग की जा रही है। साक्षर हम और भविष्य NGO के संयुक्त प्रयासों से नोएडा सेक्टर 119 स्थित शिक्षा केंद्र में दंत चिकित्सा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के दंत चिकित्सा देखभाल और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में बच्चों को डेंटल किट वितरित की गई। श्रमिक वर्ग के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर और संकल्प कैंसर केयर फाउंडेशन ने शनिवार को नोएडा में एक सराहनीय पहल की। रेनबो फैबार्ट प्राइवेट लिमिटेड के होजरी कॉम्प्लेक्स में एक विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों गारमेंट श्रमिकों और कर्मचारियों ने लाभ उठाया। बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर की वर्ष 2025-26 के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी RP यादव की अध्यक्षता में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव में कार्यकारिणी के महासचिव पद पर प्रदीप कुमार शर्मा एडवोकेट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आलोक यादव एडवोकेट को हराया। IX एनर्जी कंपनी ने एम्बेसडर कार पेश की है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। इस बार चार्ज होने पर यह 120 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यह कार करीब 3 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह कंपनी नोएडा के सेक्टर 73 में स्थित है। सरकार ने यमुना प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह का कार्यालय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। डॉक्टर अरुणवीर सिंह को एक बार फिर सेवा विस्तार मिला है। अब डॉक्टर अरुणवीर सिंह 30 जून 2025 तक यमुना प्राधिकरण के NIAL के CEO बने रहेंगे।
ग्रेटर नोएडा के लस्कर स्थित जिला जेल में सोमवार से जेल प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी। इस लीग में शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम, लूडो और रस्साकशी के मैच होंगे। इसमें क्रिकेट की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान जेल में बंद विदेशी कैदी भी इस लीग में खेलते नजर आएंगे। दनकौर थाना पुलिस और इकोटेक एक पुलिस ने कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए इमलिया गांव में एक दबिश दी। बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई की भनक अपराधियों को लग गई थी और वे वहां से भाग गए। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। आम्रपाली किंग्सवुड सोसाइटी में पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याएं धीरे धीरे दूर होने वाली हैं। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे कोर्ट रिसीवर ऑफिस से घर खरीदारों को पोजीशन मिल रहा है, घरों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। पुराने खरीदारों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब सोसाइटी में काफी बदलाव आया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 स्थित महागुण मंत्रा 2 सोसाइटी के निवासियों ने रविवार को बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रजिस्ट्री की मांग की। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने 2.5 साल पहले रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी के पैसे ले लिए, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं की। बिल्डर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। गौतम बुद्ध नगर विकास समिति और EMCT ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय के लगभग 180 छात्रों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना था।